भाइयों बहनों, स्वागत है आपका डेटा का डाकू के 50 दिन 50 इक्वल क्वेश्चन के सीरीज़ में। आज है 40th डे। आज करेंगे 40th क्वेश्चन और क्वेश्चन का नाम है अपना रेस्टोरेंट ग्रोथ। मॉक इंटरव्यूज, मेंटरशिप और रेज्यूमे रिव्यू सर्विस तीनों देखो अपनी फ्री हैं, तो फटाफट से गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है, जाके भर दो। और तीसरी बात ये भी है कि अपना जो व्हाट्सएप का ग्रुप है जिसमें वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, लीड डेटा इंजीनियर, सीनियर डेटा इंजीनियर, अच्छे खासी कंपनी में जो काम कर रहे हैं, तुम्हें मेंटर करने के लिए रेडी है। तो इसके लिए तुम्हें मेरे इंस्टा के डेटा के डाकू हैंडल पे आना पड़ेगा, उसके बाद मेरे को मैसेज करना पड़ेगा, फिर तुम ना ऐड हो गए यार उस ग्रुप में। तो आओ क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने वैसे एक बार सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। सॉल्व देखो मैंने किया ही हुआ है, तो लेकिन हटा देते हैं सॉल्यूशन और एक बार देखेंगे कि क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन का नाम है रेस्टोरेंट ग्रोथ और क्वेश्चन नंबर है 1321, जिसमें एक टेबल है जिसका नाम है कस्टमर। कस्टमर में अपने 4 कॉलम्स हैं। एक है कस्टमर आईडी, दूसरा है नेम, तीसरा है विजिटेड ऑन, चौथा है अमाउंट, ठीक है। सिक्वल इसमें कस्टमर आईडी और विजिटेड ऑन जो है, ये 2 कॉलम है, कस्टमर आईडी और विजिटेड ऑन, ये दोनों अपने हैं प्राइमरी की, इन दोनों का कॉम्बिनेशन प्राइमरी की है। इस डेटा में, इस टेबल में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है? इस टेबल इन्फॉर्मेशन दी गई है डेटा अबाउट कस्टमर ट्रांजैक्शंस। तो कस्टमर ट्रांजैक्शन जो एक रेस्टोरेंट में हो रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि यू आर द कह रहा है कि यू आर द रेस्टोरेंट ओनर एंड यू वांट टू एनालाइज अ पॉसिबल एक्सपेंशन। तो ये कह रहा है कि जैसे आप रेस्टोरेंट के ओनर हो, आपको पॉसिबल एक्सपेंशन जो है कि वो एनालाइज करना है। वो कैसे करोगे कि देयर विल बी एटलीस्ट 1 कस्टमर एवरी डे, कि हमेशा एक कस्टमर एक ना दे एक दिन हमेशा होगा, ठीक है। ये एक रूल है, ठीक है, कि हमेशा एक ना एक कस्टमर एटलीस्ट होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, कंप्यूट दी मूविंग एवरेज ऑफ हाउ मच कस्टमर पेड इन 7 डेज विंडो। तो हमें हर 7 दिन के विंडो का, ठीक है, एक वो निकालना है कि मतलब मान लो आज का दिन और 6 दिन पहले का एक एवरेज निकालना है। अब ठीक है, जैसे मान लो मेरा डेटा ऐसे दिया गया हुआ है, एक बार सैम्पल डेटा एक बार इधर देख लो, ठीक है। मेरा सैम्पल डेटा दिया गया है, तो जैसे अब 1 तारीख का डेटा दिया है, 1 जनवरी 2019 का डेटा दिया गया, ठीक है। अब 1 जनवरी 2019 से मान लो ये डेटा इधर से चालू है, तो अब इसमें पिछले 6 दिन का और ये वाले डेट का हम एवरेज निकालेंगे। अब अगर 2 की बात करें तो पिछले 2 तारीख, 1 तारीख और पिछले 5 दिन। तो अब इसमें तुम देखोगे तो 1 तारीख के पहले तो कोई डेटा ही नहीं दिया गया, 2 तारीख के पहले सिर्फ 1 का डेटा दिया गया। तो अगर हम सिर्फ अगर प्रॉपर मूविंग एवरेज की बात करें तो वो चालू होगा यहाँ 6 तारीख से या 7 तारीख से। अब 7 तारीख से क्या होगा कि तुम्हारा, अब ये देखो 1 2 3 4 5 6, अब देखो 7 तारीख से क्या होगा, 7 तारीख से हम 6 दिन पहले जाएंगे। ये देखो हम 7 तारीख से 6 दिन पहले जाएंगे तो ये 1 2 3 4 5 6, तो ठीक है। 7 तारीख से हमारे 7 तारीख से मतलब ये कैलकुलेट होना चाहिए, 7 तारीख करंट डे हो जाएगा और करंट डे से 6 दिन पहले जाएंगे तो 6 दिन पहले तक का डेटा होगा, क्योंकि कह रहा है करंट डे प्लस 6 डे बिफोर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा डेटा आना चालू होगा जिसमें हम ये सारा कैलकुलेट करेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे और इसका वैल्यू हम दे देंगे। फिर हमारा तारीख होगा 8 तारीख से। 8 तारीख से क्या होगा, 8 से लेकर तुम्हारा ये 2 से 8 का विंडो एक बन जाएगा। 8 माइनस 6 कर दो तो 6 दिन पहले जाएंगे तो 2 तारीख से लेकर 8 तारीख का डेटा। फिर 9 तारीख से 6 दिन पहले जाएंगे तो 3 तारीख से लेकर 9 तारीख का डेटा। इसका हम लोग मूविंग एवरेज निकालेंगे, ठीक है। अब इसमें 10 तारीख का डेटा 2 बार है, तो 10 तारीख का डेटा हम सिर्फ एक बार ले लेंगे, मतलब इसको सम अप कर लेंगे और उसके बाद 10 दिन से 6 दिन पहले जाओगे, 10 तारीख से लेकर पिछले 4 तारीख तक का डेटा, तो उसका हम लोग एवरेज निकालेंगे। ऐसे ही हमें टोटल अमाउंट निकालनी है और इधर मूविंग एवरेज निकालना है, ठीक है। तो मूविंग एवरेज का वैसे तो एक विंडो फंक्शन का सीधा सीधा फंक्शन होता है, अपन सीधा सीधा वही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले एक काम करते हैं कि इधर हम पहले तो एक लगाते हैं कि हमें भाई जो भी डेटा है उसका जो विजिटेड ऑन है और वो जो अमाउंट है हमें पर डे के हिसाब से डेटा मिल जाए, क्योंकि यहाँ तुम देखोगे तो 10 तारीख की 2 एंट्रीज हुई पड़ी हैं, राइट। तो पहले तो सीधा सीधा हम पर डे पर एंट्री कर लेते हैं, पर डे पर अमाउंट की एक एंट्री। सेलेक्ट विजिटेड ऑन सम ऑफ अमाउंट, ठीक है, फ्रॉम तुम्हारा हो गया। तो मान लो ये फिर फ्रॉम तुम्हारा हो गया जो तुम्हारा टेबल है, कस्टमर टेबल, और इसको कर दो ग्रुप बाय 1। तो तुम्हारा यहाँ पर डे की पर दिन की एक एंट्री आ जाएगी। जैसे तुम लोग को एक बार दिखा दूँ मैं डेटा कैसे आएगा। तो ये देखो
और इसमें हमारा पर डे की पर दिन की एक एंट्री आ गई। तो इसमें तुम देखो कि 10 तारीख की एक एंट्री आ गई, बाकी हर तारीख की एक एक एंट्री आ गई, क्योंकि इनपुट में हमारा 10 तारीख की 2 एंट्री थे, तो 130, 150, 280 हो गया, तो हर दिन की एक एक एंट्री आ गई पहली बात। तो अब हमें क्या करना है कि मूविंग एवरेज निकालना। मूविंग एवरेज हम कैसे निकालेंगे कि ये देखो, सेलेक्ट कर लेंगे तुम्हारा विजिटेड ऑन, ठीक है। उसके बाद ये मान लो, इसको मान लो अमाउंट एज अमाउंट, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालेंगे, ये तरीका होता है, ये मूविंग एवरेज का एक लॉजिक है जो 6 दिन पहले काम करेगा, तो वो हम सारी कंडीशन हम देंगे। तो एवरेज ऑफ मान लो अमाउंट कर लेते हैं, ठीक है, ओवर ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय हम लोग करेंगे विजिटेड ऑन, तो ये विजिटेड ऑन का कॉलम ले लेंगे, ऑर्डर बाय विजिटेड ऑन करेंगे असेंडिंग। अब यहाँ लॉजिक मेन चालू होगा कि अब हमें 6 दिन पहले तक का डेटा चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे कि इसमें हम करेंगे कि रोज बिटवीन 6 प्रीसीडिंग एंड करंट रो। तो ये क्या हो रहा है कि ये 6 पिछले दिन जाएगा और करंट रो, तो ये हमारा हो गया विंडो का कहाँ से कहाँ तक की विंडो लेनी है। तो करंट रो हो गई तुम्हारी 7, और उसमें से क्या कर रहे हैं, 6 प्रीसीडिंग जा रहे हैं, तो 6 प्रीसीडिंग रो और करंट रो, ऐसा हमारा लॉजिक बना, ठीक है। अब मान लो जब यहाँ डेटा आएगा तो यहाँ से डेटा कैसे जाएगा, 6 प्रीसीडिंग जाएगा, तो ये 1 तारीख तक जाएगा, और यहाँ ये एक यहाँ की एक ये विंडो बना देगा, ठीक है। 7 तारीख से 6 प्रीसीडिंग जाएगा, जो आ जाएगा 1 तारीख से, 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक का वो मूविंग एवरेज बना देगा, ठीक है। अब इसमें जैसे मैं इधर की बात करूँ 8 तारीख की, 8 तारीख का कैसा होगा कि 8 तारीख में करंट रो हो गया और फिर 6 प्रीसीडिंग जाएगा, तो 6 प्रीसीडिंग कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, समझ में आया। तो ऐसे ही ये काम करेगा हमारा। इसको मान लेते हैं अपना एवरेज, इसको मान लेते हैं अपना एवरेज अमाउंट, वो ले लेते हैं कोई मतलब अलाइस ले लेते हैं, ठीक है। और इसको कर लो फ्रॉम, एक बार इसको रन करके देखते हैं कि क्या डेटा आ रहा है इसको। अच्छा, हमें सम भी चाहिए, राइट। तो देखो यहाँ हमें सम भी वो कहने को कह रहा है, तो हमें सम ऑफ अमाउंट भी चाहिए, सम ऑफ अमाउंट। सम ऑफ अमाउंट ओवर वही तुम्हारा ऑर्डर बाय, क्योंकि यहाँ हमें 7 तारीख तक का सम चाहिए, फिर यहाँ 8 तारीख का था सम चाहिए, यहाँ रनिंग सम भी आ जाएगा, ऑर्डर बाय विजिटेड ऑन असेंडिंग, ठीक है। और इधर तुम लोग ले लो फ्रॉम, और इधर तुम लोग इसको कर लो, चलो ये तो मान लो ये आ जाए, इसको फॉर्म लेने की ज़रूरत नहीं, मैं तो भूल गया था। तो ये हो गया तुम्हारा, ये अमाउंट हो गया, जो ये हो गया तुम्हारा टोटल सम, या तुम लोग कह सकते हो तुम्हारा मूविंग सम, और ये हो गया तुम्हारा मूविंग एवरेज, ठीक है, रनिंग एवरेज और रनिंग सम का ये लॉजिक हो गया, ठीक है। ऑर्डर बाय विजिटेड असेंडिंग, इसमें भी हम यही करेंगे, रोज बिटवीन 6 प्रीसीडिंग एंड करंट रो, क्योंकि हमें पिछले तक का ही चाहिए, राइट। तो रोज बिटवीन 6 प्रीसीडिंग एंड करंट रो, इसको भी नीचे ही ले लो, एज मान दो, तो क्योंकि मैंने एज अमाउंट इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ एलाइस में आउटपुट में एज अमाउंट दिया है, और तीसरे में इसमें मैंने एवरेज अमाउंट इसलिए लिया है क्योंकि आउटपुट में वैसे दिया हो। एक बार रन करके देखते हैं डेटा कैसा आ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि डेटा थोड़ा सा ना आए, क्योंकि ये शायद सिंटेक्सटिकल इशू हो सकते हैं इसके। तो एक बार देखते हैं, तो डेटा तो देखो अपना करेक्ट आ रहा है, लेकिन एक चीज़ यहाँ इशू है। अब यहाँ इशू क्या है कि जो तुम्हारा यहाँ तक का डेटा है, राइट, यहाँ तक का डेटा, ये यहाँ तक का डेटा ठीक है, तुम यहाँ देखोगे नीचे तो 7 तारीख से डेटा शो हो रहा है कि जो कोई अपना डेटा ठीक है, 860, 840, 1000, और तुम्हारा ये भी डेटा सही आ रहा है। मेरे को अगर राउंड ऑफ किया होगा, यहाँ लिखा भी होगा राउंड ऑफ कहीं, ये देखो राउंड टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ये तो राउंड ऑफ हो जाएगा, लेकिन ऊपर का डेटा नहीं चाहिए, पूरा 7 दिन हो तभी डेटा चाहिए, क्योंकि यहाँ तुम अगर 6 तारीख देखोगे तो यहाँ 6 पहले हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि डेटा ही नहीं प्रेजेंट है। 1 2 3 4 5 पे आके अटक जाएगा,
5 तारीख का डेटा देंगे तो 4 दिन पहले ही जा पाएगा, 1 2 3 4। तो हमें जहाँ 7 तारीख का पूरा पर्टिकुलर विंडो बन रही हो तभी हमें डेटा चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम एक लॉजिक और लगा लेते हैं कि इसमें हम लिखते हैं रो नंबर लगा लेते हैं, और रो नंबर लगा के हम फ़िल्टर आउट कर देंगे सीधा सीधा, रो नंबर ओवर ऑर्डर बाय तुम्हारा विजिटेड ऑन असेंडिंग। अब ये क्या करेगा, सिर्फ हमें फ़िल्टर आउट करने में काम आएगा। अब जैसे मान लो मैंने ये सब कर लिया राइट, तो अब हमें क्या करना है, सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं तुम्हारा विजिटेड ऑन, फिर उसके बाद अमाउंट है तेरी के, इसके बाद अमाउंट में ले लेता हूँ और एवरेज अमाउंट ले लेता हूँ, और एवरेज अमाउंट, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करूँगा कि रो नंबर पे फ़िल्टर मार दूँगा ताकि मुझे वही वाले रिकॉर्ड्स दिखें जिसके 7 तारीख का मैं पूरा 7 तारीख की विंडो हो। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, आर एन शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू और आर एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो यहाँ क्या करेगा, ये रो नंबर दे देगा, हर एक रो पे ये रो नंबर दे देगा, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3। एक बार मैं तुम लोग को दिखाई देता हूँ ताकि तुम लोग को एक बार समझ में आ जाए, और फिर तुम लोग को बताता हूँ कि क्या फ़र्क आएगा। तो ये देखो क्या करेगा, ये यहाँ पे रो नंबर लगा देगा हर एक रो पे। फिर जब एक रो नंबर लगा देगा ना, फिर हमारी वो इशू सॉल्व हो जाएगा। अब देखो जब यहाँ तक रो नंबर लगा दिया तो मैं क्या कहूँगा कि मुझे वहीं से डेटा देना चालू करे जहाँ एटलीस्ट 7 रो नंबर है। तो 7 रो नंबर है तो मुझे ये पता चलेगा कि पीछे 6 रिकॉर्ड तो कम से कम हैं। तो मुझे वहाँ से डेटा चालू करे जहाँ से रो नंबर की वैल्यू 7 या 7 से ग्रेटर है, 7 या 7 से ग्रेटर है। तो यह हमें बस ये लॉजिक लगाना था, तो ताकि हमारा प्रॉपर एक 6-7 दिन का विंडो बन जाए, पूरे एक वीक का विंडो बन जाए, ठीक है। अब एक बार इसको सबमिट ही कर देते हैं डायरेक्ट, जो कि मुझे लग रहा हो जाएगा। अच्छा ये मैंने राउंड ऑफ नहीं किया, तो राउंड ऑफ में भी इशू दे, ठीक है। तो ये हो गया। और अच्छा ये LIS देने को बोल रहा है, इधर कुछ भी दे दो, मतलब कुछ भी मत दिया करो, लेकिन अभी के लिए मैंने दे दिया। ये एक्सेप्ट हो गया, देखो सॉल्यूशन अपना एक्सेप्ट हो गया, और इसको सबमिट कर लेते हैं। तो अपना सॉल्यूशन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन अच्छा लगा हो, समझ में आया तो करो हिट लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कर दो, और नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताओ, फिर से वीडियो बनाऊंगा, फिर से समझाऊंगा। नहीं समझ में आया तो तुम लोग को स्पेशल बनाऊंगा, और बाकी वीडियो अच्छे लगे तो वही सब कर दो। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, हर महादेव, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह, अकाल।